तो गाइस आज के इस वीडियो में हम एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है गर्ल एंड हर गार्ड डॉग। गाइस ये एनिमे एक रोमांटिक एनिमे और ये काफी अलग एनिमे है नॉर्मल एनिमे से। इसी के संग गाइस हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि साकू एक 5 साल की लड़की होती है जिसके पेरेंट्स मर जाते हैं एक कार एक्सीडेंट में और इसे जापान का एक माफिया फैमिली अडॉप्ट करता है। इस माफिया का नाम याकुजा होता है और इनका जो लीडर होता है वो और कोई नहीं इसी साकू का ग्रैंड डैड होता है। यहीं पर हमें इसके केयर टेकर उटोहो को भी दिखाया गया है। जब ये पहली बार साकू से मिलता है तो ये खुद को उसे इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हाल ही में साकू के पेरेंट्स का डेथ हुआ रहता है तो वो रोकर बोलने लगती है मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे मेरे मम्मा और पापा चाहिए। इस बात पर जो उटोहो होता है वो इसाकू को प्यार से उठा लेता है और वो बोलता है ठीक है आज से मैं ही तुम्हारा पापा और मम्मा बनूंगा। इस पर इसाकू बोलती है तो मेरे बड़े भाई का क्या? तो इस पर उटोहो बोलता है कि ठीक है अब से मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी बनूंगा। ये बोल देता है आज से तुम्हें जिस रिश्ते की जरूरत है मैं वो बन के तुम्हें दिखाऊंगा। भले ही हमारा खून से रिश्ता नहीं है पर मैं तुमसे उससे भी बढ़कर प्यार करूंगा। ये बोल देता है हर समय मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और जब भी तुम्हें किसी कंधे की नीड हो मैं तुम्हारा वो कंधा भी बनूंगा। इसाकू यहाँ पर उटोहो के आंखों में देखती है और उसे पता चल जाता है कि ये झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा है। इसाकू तो इससे इम्प्रेस हो जाती है और एक ही लम्हे में ये इसे मोहित होकर इसके गले लग जाती है। इसाकू को यहाँ पर उटोहो से अपने परिवार की फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, उसे तो इससे एक छोटे उम्र में प्यार हो जाता है। ये लड़का उटोहो इसाकू का पहला प्यार बन जाता है। इसी के बाद हमें थोड़ा फ्यूचर का सीन दिखाया गया जहाँ पर इसाकू थोड़ी बड़ी हो जाती है और वो एक हाई स्कूल में जाने लगती है। इसी के बाद इसाकू अपने क्लैन में वापस जाती है और वो अपने ग्रैंडफादर से मिलती है। वो इन्हें बता देती है कि उसका एडमिशन हो गया और यहीं पर उटोहो बड़े जल्दबाजी में आता है। वो इसाकू से पूछता है तुम्हारा एडमिशन तो सही से हो गया ना? इसाकू इस पर बोलती है आप चिंता मत करिए मेरा एडमिशन अच्छे से हो गया। और इस बात पर उटोहो जो होता है वो फिर से इसाकू को प्यार से हवा में उठा लेता है जैसे उसे वो प्यार से बचपन में उठाया करता था। और यहीं पर इसका ग्रैंडफादर इसाकू से पूछता है कि तुम्हारा स्कूल तो यहाँ से बहुत दूर है ना, तुम ट्रेन से जाया करोगी ना? वो बोलते हैं कि तुमने इतना दूर क्यों एडमिशन लिया? तो इस पर इसाकू बोलती है दूर होने के कारण ही तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया है क्योंकि कम से कम उन्हें ये नहीं पता होगा कि मैं याकुजा फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो बोलती है पिछले स्कूल में भी मुझसे सब लोग डरा करते थे और इसी कारण से मैंने टोमा हाई स्कूल को चुना है और अब से मैं एक बिल्कुल नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहती हूँ जहाँ कोई भी मुझसे ना डरे क्योंकि पिछले स्कूल में मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। वो बोलती है वहीं मैं किसी से प्यार में भी पढ़ूंगी और एक लव रोमांस भी जीऊंगी। ये बोलते बोलती बेचारी इसाकू मनी मन सोचने लगती है उठो तो कभी भी मुझसे प्यार करेगा ही नहीं क्योंकि वो तो मुझे बचपन से अपनी बेटी के तौर पे ट्रीट करता है। इसी के बाद इसाकू को स्कूल में फाइनली दिखाया गया और यहाँ पर उसकी नजर दूसरे बच्चों पे पड़ती है। वो सोचती है इनसे दोस्ती करने के लिए पहले तो मुझे इनसे बात करना होगा। यहीं जब इसाकू इन लड़कियों से बात करने जा रही होती है तो वो अचानक से फिसल के गिरने वाली होती है। यहीं पर इसे एक अनजान लड़का पकड़ लेता है और बचा लेता है। इनके शरीर के बहुत क्लोज होने के कारण इसाकू को पता चल जाता है कि ये तो एक लड़का है। पर जब इसाकू पीछे मुड़कर देखती हो तो वो हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि उटाओ होता है। वो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसाकू इसे कोने में ले जाती है और इससे बोलती है कि तुम हाई स्कूल में क्या कर रहे हो? हाई स्कूल के लिए तुम काफी बड़े हो। उटोहो बोलता है वैसे मैं सिर्फ 26 साल का हूँ और भले मैं हाई स्कूल के लिए थोड़ा बड़ा हूँ पर मेरे जैसे बंदे को देखकर ये बताना कि मैं 26 साल का हूँ मुश्किल है। इसाकू को डर होता है कि लोगों को पता चल गया कि ये माफिया फैमिली से बिलोंग करता है तो लोग फिर से उससे डरने लग जाएंगे। वो उटोहो से पूछती कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो इस पर उटोहो बोलता है कि तुमने जब बोला था कि तुम एक बॉयफ्रेंड की तलाश में हो तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। इसाकू सोचती है ये क्या नौटंकी है और यहाँ पर उटोहो बोलता है कि मैं तुम्हें हर लड़की से बचा कर रखूंगा। ये बोल देता है तुम नहीं जानती जो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा बुरे लोग होते हैं, उन्हें सिर्फ उन सब चीजों से मतलब होता है। वो बोल देता है अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो मैं तुम्हारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने आया हूँ। इसाकू यहाँ पर बोलती है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम स्कूल आओ मेरे साथ। ये बोलकर इसाकू यहाँ से निकल जाती है और उटोहो समझ जाता है कि पिछले स्कूल में भी उटोहो के कारण ही यहाँ पर इसाकू को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। सारे स्टूडेंट बेचारे इसाकू से बहुत ज्यादा डरा करते थे। इसी कारण से इसाकू स्कूल में बहुत अकेली फील करती थी और इसी कारण से बेचारे इसाकू के सोशल स्किल भी बहुत बुरे बन जाते हैं। जब इसाकू क्लास जाती है तो वो देखते कि वो तो बस 1 मिनट के लिए बाहर गए थे और यहाँ पर तो हर किसी ने अपना अलग अलग फ्रेंड्स ग्रुप भी बना लिया। वो सोचती है मैं दोस्त बनाना तो भूल ही गई। ये बेचारी बहुत अकेला महसूस करने लगती है और हेड डाउन करके लेट जाती है और यहीं पर उटोहो आता है। वो इसाकू से बोलता है कि इस तरह तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा। यहीं अचानक से 2 लड़के इसाकू से बात करने आ रहे होते हैं और इसाकू सोचती है ये मेरे लिए बेस्ट मौका है दोस्त बनाने का। ये दोनों लड़के इसाकू से बोलते हैं कि तुम और उटोहो तो काफी करीब लग रहे हो हमें। इस पर उटोहो खड़ा कर बोलता है कि हाँ बिल्कुल बहुत करीब है। ये यहाँ पर बोलता है कि हम तो बचपन के दोस्त हैं और हम जिंदगी भर बहुत करीब रहेंगे। उटोहो तो इन दोनों बंदों को इसाकू से बात करने का मौका ही नहीं देता। ये बोल देता है कि हम दोनों इतने करीब है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में हर कुछ पता है। ये बोल देता है तुम लोग जानना चाहते हो ना तो मैं बताता हूँ मेरा नाम उटोहो है और मेरी स्पेशलिटी है लोगों के सर तोड़ना, उन्हें टॉर्चर करना। इसाकू की इन सब बातों को सुनकर बुरी फटती है। ये बच्चे दोनों तो यहाँ पर बहुत डर जाते हैं। वो बोलते हैं क्या तुम टॉर्चर करते हो? मतलब लोगों को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर झटके देते हो क्या? उटोहो इस बात पर बोलता है अरे मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे लिए तो ये बॉल पेन ही काफी है। वो बोलते हैं क्या तुम दोनों को इसका मजा चखना है? और
इस बात पर इन दोनों की बुरी फटती है। यहीं पर इन सबकी क्लास टीचर आते हैं और वो यहाँ पर इन सबको बैठने बोलती है और फिर वो सबको बोलती है कि सबसे पहले हमें एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना होगा। और यहाँ पर हाथ उठाने का तो किसी का हिम्मत ही नहीं होता, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव को तो एक्स्ट्रा काम करना होता है। पर इन बातों को सुनकर इसाको सोचती है कि मुझे हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं और वो यहाँ पर लोगों के भी नजर में आ जाते हैं और इवन टीचर भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। पर यहाँ पर ये बेचारी टेंशन के कारण अपना हाथ उठा नहीं पाते और इसे ही उठाओ नोटिस कर लेता है कि इस बेचारी का मन तो है पर टेंशन के कारण ये अपना हाथ उठा नहीं पा रही, और इसी कारण से उठाओ अपना हाथ उठा देता है और बोलता है मैं और इसाको दोनों क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं। इसी के बाद इन दोनों को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है। इसाको यहाँ पर उठो से पूछती कि तुम करना क्या चाहते थे। इस पर उठो बोलता है कि तुम बनना चाहती थी ना क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मैंने तो बस तुम्हारे विश को पूरा किया। इसाको बहुत चिढ़ती है और इसी के बाद टीचर इन्हें इनका पहला काम देती है, जो कि होता है स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे सेलेक्ट करना। पर इस बात को सुनकर हर बच्चे के मन से खेलने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसाको मन ही मन सोचती कि मुझे इन बच्चों को चीयर अप करना चाहिए, पर वो ऐसा कर नहीं पाती और इसी कारण से यहाँ पर उठो इन बच्चों को चीयर अप करता है। वो उठो को बोलता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है एक दूसरे को जानने का। उसने तो यहाँ पर हर बच्चे के क्लास के नाम भी याद कर लिए होते हैं। उठो सबको बोल देता है कि देखो नाम याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी मैं इस चीज को महत्व देता हूँ। और यही एक लड़का उठो को बोलता है कि तुम तो माइकल जॉर्डन जैसे दिखते हो, तो तुम्हें स्पोर्ट्स का जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर लड़कियों को भी उठो बहुत पसंद आने लगता है और इसाको यहाँ मनी मन सोचती है कि उठो तो एक बहुत बड़ा अच्छा एक्टर है। इसी के बाद हमें इसाको को उसके घर में दिखाया गया, वो बड़ी चिंतित होती है। इस पर उठो आकर उससे पूछता है क्या हो गया, तो यहाँ इसाको बताते है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे और मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत खराब है। उठो बोलता है इसमें कौन सी बुरी बात है, तो यहाँ पर इसाको बोलती है कि मुझे देखो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पर मेरी जगह पे एक बूढ़ा याकुजा पूरे क्लास को मोहित कर गया। इसाको बोलती है वो लोग सारे मुझे अजीब भी बुला रहे थे। तो इस पर उठो बोलता है अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सब तो कल तक इसे भूल भी जाएंगे। तो इस पर इसाको बोलती है तुम्हें मेरे लिए थोड़ा दुखी होना चाहिए। इसाको जानती है कि उसके दोस्त ना बनाने के कारण उसके सिर्फ फैमिली नहीं है, पर वो खुद भी बेचारी कम्युनिकेट करने में थोड़ी बुरी होती है। यहाँ पर उठो बोलता है इसाको को कि देखो तुम चीजों के बारे में ज्यादा सोचती हो, ये एक बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने लाइफ को बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से देख पा रही हो और सोच समझ के चीजें करती हो। वो बोलता है देखो तुम अपने नॉर्मल लाइफ में और भी ज्यादा पक्का परेशान हुआ करोगी और थोड़ी दुखी भी, पर ये जान लो कि हर समय मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो यहाँ पर जो होता है इसाको को गले लगा लेता है और वो बोलता है तुम सच में बहुत प्यारी हो। इस बात पर इसाको इससे थोड़ा दूर हटती है और वो बोलती है मुझे जाने दो। तो यहाँ पर इसे बोलकर चला जाता है कि तुम सच में बहुत प्यारी हो। इसाको मनी मन सोचती है कि अब भी वो एक छोटी बच्ची जैसी है, जो कि अपनी बुराइयों को खुद पे हावी होने देती है और कोई भी नई चीज को ट्राई नहीं करती है। वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो पहले से ज्यादा कोशिश किया करेगी। इसी के बाद इसाको अपने घर में कुछ काम करने वाले लोगों के पास जाती है और वो बोलती है उन्हें कि मैंने वॉलीबॉल टीम ज्वाइन किया, पर मुझे खेलना बिल्कुल नहीं आता, क्या तुम लोग मुझे ये सिखाओगे। ये दोनों बंदे यहाँ पर इसके लिए रेडी हो जाते हैं और इसाको बहुत खुश हो जाती है। इसाको बोल देती है कि मैं अपने टीम को पीछे नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बहुत मेहनत करूंगी। यहीं पर उठो भी आ जाता है और ये लोग मस्त खेलने भी लग जाते हैं। पर यहीं पर एक बंदा इसाको की तरफ बहुत तेजी से बॉल फेंक देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। इस बात पर तो उठो इस बंदे की बुरी धुनाई करता है। वो बोलता है अगर तुम इसके साथ खेल रहे हो तो और प्यार से खेलो ना। वो यहाँ पर सच में इसे गिरा गिरा के मारता है। तो बोलता है मैं तुम्हारी तरफ बॉल फेंकता हूँ इसाको। तो इसाको मना कर देती है इसे। वो बोलती है कि तुम बाकी दोनों के कंपैरिजन में मेरे साथ बड़े स्लोली खेलोगे। और इसी के बाद जब इसाको उन दोनों के साथ खेलना शुरू करती है, तो जब भी इसाको को चोट लगती है, जो उठो होता है वो इन दोनों बंदों की बड़ी धुनाई करता है। इसी के बाद हमें इसाको को स्कूल में दिखाया गया और उसे यहाँ पर चोटें लगी होती हैं, जिसे देखकर उसकी क्लासमेट्स उससे पूछती है ये कैसे हो गया। तो इसाको बताती है कि उसने प्रैक्टिस किया था। इस बात पे तो इसके सारे क्लासमेट शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इसाको इतनी मेहनत करेगी। यही ये लड़कियां इसाको को बोलती कि लंच में हमें साथ में ही खाना चाहिए और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे। खैर इसी के बाद हमें घर में फिर से इसाको को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया है और वो सोचती है कि अगर मैं स्कूल कंपटीशन में जीत जाऊँ तो शायद उठो भी मुझे एक्नॉलेज करे और वो भी मुझसे प्यार करने लगे। इसी के बाद हमें कंपटीशन का सीन दिखाया गया और यहीं पर उताओ कहीं बाहर निकलता है। इसाको इसे बाहर निकलते हुए देख लेती है और वो इसके पास जाती है। यहाँ पर जो उठो होता है वो तो सिगरेट फूक रहा होता है। इसाको इससे सिगरेट को छीन लेती है और वो बोलती है ऐसे स्कूल के अंदर स्मोक कभी मत करना। पर उताओ थोड़ा निराश हो जाता है और वो बोलता है अगर मैं यहाँ अकेले छुप कर स्मोक कर भी लो तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इस पर इसाको बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे उदास लग रहे हो। उताओ बोलता है छोड़ो वो सब, तुम तो खुश होना। तो यहाँ पर इसाको बोलती है हम क्यों नहीं खुश होंगे, हमारी टीम तो जीत रही है। इसी के बाद उताओ यहाँ पर इसाको को बोलता है ये सब छोड़ो, चलो हम अंदर चल के गेम कंटिन्यू करते हैं। इसी के बाद मैच के दौरान बेचारी इसाको जो होती है वो जमीन पे गिरती है और उसके उंगली में चोट लग जाती है। वो यहाँ पर सोचती है क्या उसे गेम के दौरान ये बात किसी को बताना चाहिए। पर यहीं पर अचानक से इसाको की तरफ एक बॉल आता है। इसाको यहाँ देख लेती कि उताओ तो उसे ही देख रहा होता है। तो वो पगली क्योंकि अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी चोट के कारण, तो वो अपने पैरों से ही इस बॉल को किक कर देती है। यही ये लोग मैच जीत भी जाते हैं और सारे
सारी लड़कियां यहाँ पर इसकी तारीफ करने लगती हैं, ये बोल करके तुम तो फुटबॉल में भी अच्छे हो। यही होता हुआ था और वो सीधे इसाकू को उठाकर बाहर निकल जाता है। वो यहाँ पर इसे इन्फर्मरी लेकर जाता है। उसे पता रहता है कि इसे चोट लगा और वो इसकी पट्टी कर रहा होता है। इसाकू बोलती है यहाँ पर उठो, उसे बताओ मैच कैसा था। तो वो बोलता है मैच काफी अच्छा था, पर वो ये भी बोलता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गई हो और जब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसाकू बोलती है इसका क्या मतलब है। तो वो बोलता है ये बिल्कुल उसी चीज के जैसे है जैसे जो बच्चे होते हैं वो बड़े होकर अपने पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं। वो बोलता है मेरा दुख बिल्कुल उसी की तरह है। और यहीं पर इसाकू मनी मन सोचती है मैं इसे कभी नहीं समझ पाती। वो तो को बोल देती कि जल्दी से अपने शब्द वापस लो। वो मनी मन सोचती है कि चाहे वो यहाँ से दूर जाना चाहे पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि जो है वो हमेशा उसके दिल के अंदर बसा होगा। ये जो होता है वो इसाकू के गोद में अपना सर रख देता है और इसाकू मनी मन सोचती है चाहे मैं इससे कितना भी दूर जाना चाहूँ मैं इससे दूर नहीं जा सकती, मैं इससे प्यार जो करती हूँ। और तो और ये कितना क्यूट बंदा है, इससे दूर जाने की जगह मैं इससे और ज्यादा प्यार करने लग रही हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।